हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इन आंखों में नींद बहुत है। इन आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। इन आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। ये समय है कुछ करने का, ये खोना नहीं है। ये तुम्हारा जो पीरियड है, ये तुम्हारे लाइफ का गोल्डन पीरियड है। ये 4-5 साल जो अच्छा से मेहनत किया, वो बहुत आगे चले जाएगा। ठीक है, तो मेरा रिक्वेस्ट तुमसे है कि तुम ये 4-5 साल है बहुत 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 मेहनत करो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 12 इट इज गिवन दैट वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो वेरीफाई मतलब इसको हम प्रूव कर पाना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू दिस टाइप का है। मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड का टर्म में दिया है, मैं ए प्लस बी प्लस सी का टर्म में बोल दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, ये जो आरएचएस पार्ट है, आरएचएस पार्ट को हम तोड़ेंगे। दिस इक्वल दिस प्रूव करने दिया गया है, तो ये वाला आरएचएस पार्ट को हम तोड़ेंगे। इसको तोड़ के यहां तक लाएंगे। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, आरएचएस पार्ट क्या दिया है, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ये है, देखो ये क्या, ये एक आइडेंटिटी है। इसको भी तुम्हें याद रखना है। तुम जो कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ोगे तो इसको डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, अभी के लिए तुम्हारा प्रूफ दिया है, 9th क्लास में हो ना, इसीलिए। तो इसको कैसे करना है सर, कुछ नहीं सर, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड है। अभी यहाँ पे जो है ना, ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसको तोड़ना है। तो सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सबको पता है, अगर नहीं पता तो मार खाओगे। ठीक है, ये वाला चीज सिंपल सा बात है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको तोड़ो, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2zx। क्लियर है, इसको बस में खोल दिया और कुछ नहीं किया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डाल दिया। तो अभी क्या करेंगे, हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो लिखा है वैसे रहने दो। यहाँ पे देखो, ये एस स्क्वायर, यहाँ पे एस स्क्वायर, तो कितना हुआ सर 2s स्क्वायर। वेरी गुड, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, कितना लिखोगे 2y स्क्वायर। वेरी गुड सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड स्क्वायर, सर यहाँ पे जेड स्क्वायर क्या लिखोगे प्लस 2z स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या है माइनस 2xy, ये वाला, यहाँ पे माइनस 2yz माइनस 2zx। क्लियर है, तो मैं क्या करूंगा कि इन सबसे दो दो ले लूंगा, दो कॉमन ले लूंगा। क्यों सर, ये हाफ है ना, कट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हाफ का टर्म है नहीं, तो उसी के हिसाब से हमें चलना है ना। इसको देखो, इसको देखना, इसको देखना, दोनों तरफ देखना। ठीक है, तो दो कॉमन ले लिया। अगर मैं दो यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये दो उड़ जाएगा, ये दो उड़ गया, ये दो उड़ गया, सबसे दो में उड़ा दिया। क्लियर है, ये उड़ गया, ये उड़ गया। क्लियर है, क्लियर है बात। अभी हाफ 2 कट गया, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल इंटू, ये कैसे होगा, एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इस एक्स टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वाई टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जेड टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई कर देना, ये वाला टर्म तुम्हारा आ जाएगा। तो दिस विल बी LHS एंड हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, तो इसको खोल दो, क्या लिखोगे सर, एक्स इंटू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट कर दूं क्या, इसे लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट कर दो। देखो एस को एस स्क्वायर क्या होगा, एस एस क्यूब, ये एस के साथ इसका फुल मल्टीप्लाई करना है, तो एस की इंटू एस स्क्वायर, एस एस क्यूब, एक्स इंटू वाई स्क्वायर कितना होगा सर, एक्स वाई स्क्वायर, एस के साथ जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, ये कितना होगा सर माइनस एस स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई के एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे कितना होगा सर माइनस एक्स वाई जेड, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा सर माइनस एस स्क्वायर जेड। क्लियर है, एस खत्म में, अभी वाई से मल्टीप्लाई करो, वाई के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा सर, प्लस वाई एस स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर वाई
माइनस कितना हुआ एक्स वाई स्क्वायर, देखो एक्स वाई इंटू वाई, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई के वाई मल्टीप्लाई होने से वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, वाई के साथ मल्टीप्लाई हो ना, जेड एक्स मल्टीप्लाई हो तो एक्स वाई जेड है, ठीक है। अभी जेड के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस सर एस स्क्वायर जेड प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, उसके बाद माइनस एक्स वाई जेड, ये जेड मल्टीप्लाई हुआ था माइनस वाई जेड स्क्वायर, उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ये बात हो गया, ठीक है, ये बात हो गया। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज कट जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे क्या है एस एस क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब चाहिए हमें, देखो यहाँ पे एस एस क्यूब है, वाई क्यूब देखो यहाँ पे वाई क्यूब है, जेड क्यूब कहाँ पे है, यहाँ पे जेड क्यूब है, तो यहाँ पे लिख दो एस एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। हमें माइनस 3 एक्स वाई जेड चाहिए थे, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक है, ये माइनस एक्स वाई है, और एक माइनस एक्स वाई होगा, देखो ये भी एक्स माइनस वाई है, और ये भी एक्स माइनस वाई है, तो कितना होगा माइनस 3xyz, ठीक है। और सारे टर्म कट जाएंगे, देखो तुम कट जाओगे, देखो यहाँ पे अगर तुम देखो एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई स्क्वायर, देखो ये प्लस था एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर नेगेटिव है, सब ऐसे अल्टरनेट टर्म हो गए। एक्स जेड स्क्वायर ढूंढो, यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर लास्ट में है, एक्स जेड कट जाएगा, एस स्क्वायर वाई एस स्क्वायर वाई एस स्क्वायर वाई कहाँ गया, एस स्क्वायर वाई कहाँ गया, एस स्क्वायर जेड है, ये एस स्क्वायर वाई ऐसे कट गया, ठीक है। तो ऐसे सारे टर्म कट जाएंगे, ठीक है, ऐसे कट जाएंगे, तो लास्ट में बस यही टर्म बचेगा। क्लियर है, ठीक है। तो लिखना दिस इज इक्वल टू LHS हेंस वेरीफाइड प्रूव्ड, ऐसे लिखना। मैं कुछ नहीं किया, मैं क्या क्या इसमें दिया है कि दिस इज इक्वल दिस प्रूव करने का दिया है, बस बात इतना है। हम क्या किए, इसको तोड़ दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर तोड़ दिए। तोड़ने के बाद ये है दिस इंटू दिस, तो s को इसके साथ, y को इसके साथ, z को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, ये रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है, तो ये तो एक मेथड है, तुम्हारा बुक में जो दिया है ये मेथड है। और क्या मेथड से कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। और एक मतलब इससे लेके इसको लेके इसको लेके एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से आ जाएगा, वो भी करते हैं। देखो यहाँ तक सबको क्लियर, सबका डाउट क्लियर है यहाँ पे, वेरी गुड। तो इसको और एक ढंग से करते हैं हम, और एक नए तरीके से, उसको ध्यान से देखना। वो बस 2 लाइन का है। 2 लाइन का क्या है सर, हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हमें पता है। तो इसके हिसाब से इसको लिखो, इसको लिखने से क्या होगा सर, तो सर ए क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसका कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी मतलब क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे कितना होगा सर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है, इसके हिसाब से इसको लिख दिया, कंप्लीट है। कुछ डाउट नहीं। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूरा 2 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे अगर मैं हाफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करूंगा, हाफ डिवाइड किया, हाफ डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई कर 2 कट गया तो बच गया। तो इसको मैं करूंगा क्या, हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब लिखना है डिवाइडिंग बाय 2 और मल्टीप्लाइंग बाय 2 सेम चीज है ना, जितना डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई कर तो खत्म है बात, ठीक है। अभी इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा, ये देखो 2s स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx कंप्लीट है। देखो 2s स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर लिख सकता हूँ, समझ गए। 2y स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा सर, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। 2z स्क्वायर क्या लिखूंगा सर, इसको जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हो। अभी देखो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2x तो कितना होगा ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz तो कितना होगा y माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये तीन कट गया। उसके बाद क्या मैं लिखूंगा प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस 2xz ये है, तो क्या लिखूंगा y जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। कंप्लीट है, सारे टर्म आ गए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस विल बी हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। क्लियर है, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे हम एक इंटरमीडिएट ले रहे हैं, ये वाला तो पता है, ये वाले का आइडेंटिटी है, तो हाफ ऑफ दिस है। ठीक है, क्लियर है, ये वाला ना, ये वाला फॉर्मूला इसको डाल के ऐसे कर दिया तो हाफ डिवाइड किया मतलब 2 डिवाइड किया मतलब 2 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारा सॉल्यूशन ऐसे है। क्लियर है, कुछ डाउट है? क्लियर, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम ट्राई करते हैं फिर। ओके, थैंक यू।